कि अब आपको ले चलते हैं बंगाल में जहां मोदी जी ने भुजा खाया था। तो उस भुजा वाले को और भुजा की दलाली करने वालों को, इन सभी को एक साथ बधाई दूंगा। अमित शाह ने कहा था बंगाल मैं जीतूंगा, और जीत गए। जब बंगाल मैं जीतूंगा तो जीत गए। हाँ? चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी नीति पे काम करती है और मतलब ये जो है फूट डालो राज्य करो वाली नीति इनकी है और धीरे धीरे पूरे भारत पे ये जो है अंग्रेजों की तरह अधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, पहले तो मैं मोदी जी को और अजय पाल शर्मा जी को, उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता जी को बधाई दूंगा कि उनकी रैलियों से, उनके मैनेजमेंट से बीजेपी ने बंगाल भी जीत लिया। समाजवादी पार्टी का एक जो कैंडिडेट था वो 5-7 हज़ार वोटों से आगे चला जाता है, लाइट बीच में जाती है और 5,000 वोटों से वो पीछे हो जाता है। उसी को लेकर अखिलेश यादव जी ने भी वही ट्वीट किया था कि जैसा खेल यूपी में हुआ था फर्रुखाबाद में, ऐसे ही बंगाल में लोकतंत्र हार गया। विपक्ष हार गई। ममता बनर्जी, कौन हारा? ममता बनर्जी कौन हारा? कौन हराया? अमित भाजपा शाह नहीं, अमित शाह हराए और ज्ञानेश कुमार हराए। हाँ, 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पूरे देश भर में आप देख रहे तमाम सवाल हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह मजबूती से चुनाव लड़ रही है और अपना किला फतेह कर रही है, झंडा गाड़ रही है हर जगह। लेकिन ममता बनर्जी का जो कल का बयान था, 100 सीटों पर खेल हुआ है और जब वो अंदर जाती हैं जहाँ पे वोट काउंटिंग हो रही थी तो वहाँ लात मारने की बात भी हुई है। तमाम विपक्षी दल के नेता ये लगातार कह रहे हैं आखिरकार लोकतंत्र में हो क्या रहा है। हम बात करेंगे ग्राउंड स्तर पर बंगाल चुनाव जो हुआ, जो रिजल्ट आए और उसके बाद ममता बनर्जी का जो बयान था और उसके बाद जो माहौल बना बंगाल में, उसको लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, कैसे देख रहे हैं। पूरा चुनाव हो गया, भारी भरकम वोट पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने फतेह हासिल कर दी। आखिरी में ममता बनर्जी ने हार के बाद बयान दिया कि लगभग 100 सीटों पर खेल हुआ और जब जहां वोट काउंटिंग हो रही थी वहां उनको लात तक मारी गई, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। बंगाल में तमाम जगह जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय थे उस पर आग जलते हुए वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जो पूरा माहौल बना, कैसे देख रहे हैं? जी, पहले तो मैं मोदी जी को और अजय पाल शर्मा जी को, उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता जी को बधाई दूंगा कि उनकी रैलियों से, उनके मैनेजमेंट से बीजेपी ने बंगाल भी जीत लिया। इसके साथ ही पूरे भारत में केवल एक ही महिला मुख्यमंत्री रह गई हैं, वो भी माननीय रेखा गुप्ता जी रह गए हैं। उसके बाद महिलाओं के इतने विरोधी कि महिलाओं को जीतने नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये मोदी जी की ही चमत्कार है और उसके बाद बचा हुआ ज्ञानेश गुप्ता जी का चमत्कार है, जिन्होंने इस लोकतंत्र को इस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि लोगों को ऐसे भयानक इल्ज़ाम लगाने पड़ रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और 100 सीटों पे खेल हुआ है। इससे पहले 2024 में हमने फर्रुखाबाद की सीट देखी थी कि लाइट गई, तब तक समाजवादी पार्टी का एक जो कैंडिडेट था वो 5-7 हज़ार वोटों से आगे चला जाता है, लाइट बीच में जाती है और 5,000 वोटों से वो पीछे हो जाता है। उसी को लेकर अखिलेश यादव जी ने भी वही ट्वीट किया था कि जैसा खेल यूपी में हुआ था फर्रुखाबाद में, ऐसे ही बंगाल में लोकतंत्र हार गया। तो मैं यही कहूँगा इससे ही जीत के, और वहाँ जो वादे किए गए हैं लोगों से कि मोदी जी अपने लोकतंत्र, अपने उसके लिए, अपने वादों के लिए जीते हैं। तो मैं कहूँगा कि इससे पहले भी उनकी लगभग मेरे हिसाब से 20 राज्यों में सरकार है। उन्होंने जो जो वादे यहाँ किए थे वो सक्सेसफुल हुए हैं क्या? यूपी में जो वादे किए थे कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा, किसानों के 10-10 रुपये माफ़ किए हैं कर्ज माफ़ी में, तो ये बताइए। उसके बाद पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि बेतहाशा फीस बढ़ रही है, और उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हो कि रेपों की संख्या बढ़ती जा रही है, रेप नॉर्मलाइज हो चुके हैं। वहाँ तो रेप की, जिस लड़की का रेप हुआ उसकी माँ को टिकट देके वहाँ तो आपने एक माहौल बना दिया कि रेप पीड़िता की माँ को हमने वो दिला दिया, न्याय दिला दिया। क्या यूपी में ऐसा होगा कि जितनी रेप पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ ऐसा कोई कार्य होगा कि उन्हें अपने मुंह दिखाने, जो सामाजिक उनको क्षति हुई है, सामाजिक स्तर पर क्षति हुई, क्या वो क्षति उनकी पूर्ति करेंगे? किस तरीके से पूर्ति करेंगे? मैं इसके साथ एक बार पुनः अजय पाल शर्मा जी को और ज्ञानेश गुप्ता जी को डबल बधाई दूंगा कि आपने बहुत बढ़िया लोकतंत्र की बैटिंग की है और लोकतंत्र जिता दिया आपने वहाँ पे, और पूरे विश्व में दिखा दिया कि लोकतंत्र को कैसे जीवित रखा जाता है, कैसे जीवित रखते हुए उसकी हत्या की जाती है, कैसे उसे अंदर से मारा जाता है और बाहर दिखाया जाता है कि लोकतंत्र जीत रहा है। इसीलिए मैं पुनः एक बार मोदी जी के करिश्मा को कहूँगा कि उनके जो देखते हैं कि उन्होंने भुजा खाया वहाँ 10 रुपये का, कि भुजा लेके पूरे देश में पूरे मीडिया के एंकरों को बधाई दूंगा जो 10 रुपये की भुजा पे पूरी इकोनॉमी चला रहे थे, कि आप देखें उनके बाल उड़ रहे थे साइड से, इधर से पंखा चल रहा, बाल उड़ रहे हैं, कि अब आपको ले चलते हैं बंगाल में जहाँ मोदी जी ने भुजा खाया था। तो उस भुजा वाले को और भुजा की दलाली करने वालों को,
इन सभी को एक साथ बधाई दूंगा कि चलो आपको एक वो भी सच हो गया कि आप चीख रहे थे कि बंगाल में घुसपैठिए हैं। अब मैं वेट कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में बंगाल वाले घुसपैठिए कब आते हैं। इससे पहले बिहार में भाई घुसपैठिए थे, भाई घुसपैठिए भाग के बंगाल में गए, उन्हीं घुसपैठियों में उत्तर प्रदेश में वेट कर रहा हूँ कि 2027 में ये वाला नाच कब से शुरू होगा कि यूपी में घुसपैठिए उनके वोट कट रहे हैं। बिल्कुल, आप कैसे देख रहे हैं बंगाल का चुनाव? भाजपा ने फतह हासिल कर ली है, ममता बनर्जी को बड़ी करारी हार मिली है, 3 बार की मुख्यमंत्री, नारे लग रहे थे 4 मई दीदी गई, अब चली गई। 4 मई दीदी गई, ये कौन तमाशा हुआ? नारे लग रहे थे भाई। कौन नारा लगाए? नारा लगा कौन रहा था? कौन लगा रहा? ज्ञानेश कुमार 3 मेंबर और सुप्रीम कोर्ट के 9 चीफ जस्टिस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यही लोग नारा लगा रहे थे। हाँ, यही लोग नारा लगा रहे थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 100 सीट पर खेल हुआ है और जहां पे काउंटिंग हो रही थी, जब अंदर एंट्री करती थी उनको लात मारा गया। आप सुनिए, चुनाव होता है, जनता चुनती है। अब किसको चुनी किसको नहीं चुनी उस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान में जिस ढंग का खेल होना चाहिए था वो हो रहा है। हाँ, और बड़े मजबूती से हो रहा है, ये खेल चलेगा। रिजल्ट से सहमत हैं? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि रिजल्ट आया ही नहीं। सरकार बन गई थी भारी बहुमत से, रिजल्ट कहाँ आया? अमित शाह जी ने क्या कहा था, जरा हमको जवाब दीजिए। आप हंस रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, ये भी हंस रहे हैं। अमित शाह ने कहा था बंगाल मैं जीतूंगा, और जीत गए। जब बंगाल मैं जीतूंगा तो जीत गए। हाँ, चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? इस मामले में हमारे देश के जो बड़े नेता हैं उनको चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले को ले जाएं और यदि हो सके तो जो है ये सच का सच निकालें और गलत का जो गलत हो। विपक्ष हार गई, ममता बनर्जी। कौन हारा? ममता बनर्जी। कौन हारा? कौन हराया? अमित शाह नहीं, अमित शाह हराए और ज्ञानेश कुमार हराए। हाँ, और आप भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जानते हैं? क्या? पंजाब को भी लूंगा। तो विपक्ष को चाहिए कि चुनाव ही ना लड़ो, अपने आप ले लो। बहुत आक्रोशित हैं आप। मैं आक्रोशित नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, इसमें हमको कोई दो राय नहीं। और इतना जरूर जान लीजिए कि इस देश में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। बंगाल चुनाव का जो रिजल्ट है उसको लेकर के तमाम सवाल हैं। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि 100 सीटों पर खेला हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। ये पूरा जो रिजल्ट आया और आखिरी में ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया कि उनको लात तक मारा गया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी गतिविधियों? देखिए, जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ और भारतीय जनता पार्टी को आगे करने वाले कौन हैं? यही लोग हैं। जैसे अंग्रेज जब भारत में आए थे तो हमारे ही राजा एक दूसरे राजा को परास्त करने के लिए अंग्रेजों का उपयोग करते थे और धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत में फैलते गए। सेम वही कंडीशन, क्योंकि अंग्रेजों का गुलाम माना जाता है भारतीय जनता पार्टी वालों को। अंग्रेजी नीति पे चलने वाले लोग यही हैं। जब भारत से अंग्रेजों को भगाया जा रहा था तो अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाले यही लोग थे। तो इनको भी हमारे जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं, अन्य दल हैं, कांग्रेस है, तो कांग्रेस को हटाने के लिए शुरू में जनता दल ने भाजपा का सहयोग किया। ममता दीदी ने भी कांग्रेस को हटाने के लिए बंगाल में भाजपा को बढ़ावा दिया, भाजपा को लाई। तो उसका परिणाम भुगतने के लिए सभी लोग तैयार हैं और तैयार रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी नीति पे काम करती है और मतलब ये जो है फूट डालो राज्य करो वाली नीति इनकी है। और धीरे धीरे पूरे भारत पे ये जो है अंग्रेजों की तरह अधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, अभी जब 2027 में आएगा, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है। अखिलेश यादव जी और पीडीए और उनके सहयोगी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहाँ बुरी तरीके से परास्त होगी और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो 2027 में जाएगी और 2029 तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से जाने के लिए तैयार है। इसे इतना कॉन्फिडेंस में बंगाल चुनाव का रिजल्ट नहीं देखे? एसआईआर के बाद बंगाल चुनाव, एसआईआर के बाद बिहार चुनाव और एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। कौन सी वो क्या कहते हैं कहानी में जी रहे हैं? कहानी में नहीं जी रहे भैया। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो है जागरूक मतदाता, इन्होंने लालच दिया। बिहार में 10-10 हजार महिलाओं को लालच में फंसा लिया आपने। सरकार बनी ना एनडीए की।
पहनी, हाँ। लेकिन लालच जो है सबको पता चल चुका है। अभी जो सिलेंडर जो इन्होंने फ्री में दिया था उसका रेट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, सिलेंडर मिल नहीं रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा था, अभी आपको पता है। तो किसानों को काफी परेशानी हुई। उत्तर प्रदेश का जागरूक मतदाता जो है वो समझदार हो, इनके लालच में नहीं आएगा। रिजल्ट कुछ और होगा। रिजल्ट एक तरफा होगा और समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन की उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत होगी। बंगाल चुनाव की बात हो रही है। बंगाल चुनाव का जो रिजल्ट आया उस पर राय क्या है? ममता बनर्जी तमाम सवाल खड़े कर रही हैं कि 100 सीटों पर खेल हुआ है और आखिरी ममता बनर्जी को लात भी मारा गया। लोकतंत्र में बड़ा सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल की है। ये जो पूरा जो चुनाव हुआ और आखिरी में जो रिजल्ट आया, इस पर राय क्या है? मन में क्या चल रहा है? देखिए राय तो देखिए पर्सनल मेरी राय से तो कोई क्या कहते हैं अचीवमेंट कंसर्न होगा नहीं, जी लेकिन इस पूरे चुनाव को फिर मैं अगर विपक्ष के भी चश्मे से देखूं या पक्ष के चश्मे से देखूं जी तो मुझे दो चीजें सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती हैं। जी एक ये कि चुनाव में जिस बंदे के पास कुर्सी है स्टेट की, जी वो अपनी गवर्नेंस चला रहा है सरकार के द्वारा, और सेंटर की गवर्नमेंट अपनी कुर्सी का बल का चाहे उपयोग करके या दुरुपयोग कह सकते हैं आप, वहाँ पे बल दोनों एक दूसरे में मतलब क्या कहते हैं क्रॉस फोर्सिंग हो रही है, ठीक है, टकराव हो रहा है। टकराव हो रहा है। जी और उसमें भी कुछ नरेशन ऐसे सेट किए गए हैं सोसाइटियल द्वारा, सोशल इंजीनियरिंग द्वारा, कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के भी अफसरशाही को ये मैसेज जाने की कोशिश हो रही है कि सरकार बदल रही है, जी ठीक है। तो इस मुद्दे पे पूरा यही देखा गया है कि सबसे पहला तो डेफ पॉइंट ये था, जो मोहम्मद तासीर को लगभग 1000 करोड़ की ब्लैक स्ट्रिंग फंडिंग की गई हिंदू मुस्लिम एजेंडे को पोलराइजेशन करने के लिए, वो बहुत ही कारगर तरीके साबित से हुआ। सिद्ध रहा। और एक चीज समझिए, अच्छा, एक सवाल जो जी। कल से जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जी, ममता बनर्जी ने 100 सीट पे खेल की बात की है और आखिरी में उनको लात तक मारा गया है। स्टैंडिंग मुख्यमंत्री रही हैं 3 बार की। ये जो घटना हुई है, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए मैं एक चीज बताऊं, वहाँ का वीडियो लाइव फुटेज पूरे देश के लोग देख रहे थे, जी हर चैनल पे कवरेज थी, जी। लेकिन ये लात मारने वाली जो बात हुई वहाँ पे क्या होता है ना, क्राउड एसोसिएशन इतनी ज्यादा थी कि भाई कहीं से कुछ भी हो सकता है। जी। और क्या होता है ना कि वहाँ पे ऐसा भी तो हुआ, अभी सुबह एक वीडियो हुई, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर जलाए गए हाँ थे। दफ्तर जलाए ये गए, वीडियो जो यहाँ वायरल हो तक रही कि पोलिंग के बाद जब तृणमूल का कैंडिडेट हार गया तो लोगों ने उसके ऊपर सैफरॉन पाउडर से उसका स्वागत किया। तो दो चीजें देखी जाएगी कि एक जो हिंदू सेंटीमेंट्स है वो आज से नहीं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब महाकुंभ हुआ था तो मैं खुद एक क्या कहते हैं गवाह हूँ, कम से कम मैंने 10 से 15 हजार बसें ऐसी देखी थी जो बंगाल से आई थी और उनका हिंदू सेंटीमेंट इतना अच्छा था। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से न्यू और मजबूती की क्रिएशन के साथ सत्ता परिवर्तन हुई। और रही बात ममता, देखिए ममता बनर्जी एज एन गुड लीडर, इवन कि वो एनडीए के अलायंसेस भी रह चुकी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब से उनके भतीजे, उनके नेफ्यू आए पॉलिटिक्स में, उन्होंने क्या कहते हैं कंडक्शन ऑफ करप्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। आज भी मैं 2 साल पहले कलकत्ता गया था, मुझे 10 साल पहले जो कलकत्ता दिखता था वही आज भी दिख रहा है। तो देर इज़ नो चेंज बाई सिविल, बाई ह्यूमन मेंटालिटी, बाई फैशन, बाई थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देख रहे हैं 2026 का बंगाल चुनाव, विधानसभा चुनाव, जो रिजल्ट जो पूरा आया है इस पर हम बात कर रहे थे। और आप ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो बयान, जो कल से जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, जिसमें 100 सीटों पर खेल होने की बात की गई, और उसके साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उनको लात तक मारा गया। इसका सोशल मीडिया पर कई जगह प्रतिक्रिया आ रही थी, हमने भी ग्राउंड स्तर पर बात की। ये जो पूरा जो बंगाल का जो चुनाव हुआ, इस रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, और आखिरी जो बयान था ममता बनर्जी के जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, उस पर हमने बात की। लोगों ने अपनी राय रखी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई सुझाव हो जरूर लिखते रहें, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।